बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाब करे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाब करे। मोस्ट कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, जिन पे मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं। आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हों, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, जब आप बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, जैसे बीए बीएससी या यूनिवर्सिटी में, और इंटरमीडिएट और मैट्रिक आप बोर्ड से करते हैं, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट क्या होता है, एग्ज़ाम वहाँ पे होते हैं। मैट्रिक एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में दो मेन जो चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि या आप पास होते हैं या आप फेल होते हैं। ये बीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी सुन लें, मैट्रिक वाले भी सुन लें, इंटर वाले भी सुन लें, सब के लिए ये वीडियो है। आप या तो पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। फेल किन सूरतों में होते हैं? या तो एज ए होल फेल हो गए, आपकी 3 से ज़्यादा सप्लीज आ गई, आपको एज ए होल फेल कंसिडर कर दिया गया, आपको दोबारा से वापस वही डिग्री स्टार्ट करना पड़ती है। या ये होता है कि एक या दो आपकी सप्लियां आ जाती हैं, तब भी आपके रिजल्ट का जो फाइनल स्टेटस होता है, जो रिमार्क्स होते हैं, वो फेल ही होते हैं। एक दो जब आपकी सप्लियां आ जाती हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने दोबारा से एडमिशन भिजवाना होता है, और आपको 40 दिन का टाइम दिया जाता है। 40 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है, और आपके उसके बाद सप्ली एग्जाम होते हैं। जब आपके सप्ली एग्जाम्स हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपका 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, और उसमें भी सेम यही कंडीशन होती है कि या आप पास होंगे या आप फेल होंगे। और अगर आपकी सप्ली दोबारा से आ जाती है, आपके पास 3 चांसेस होते हैं, और अगर आप 3 दफ़ा भी पास नहीं कर पाते तो वापस आप एज ए होल फेल हो जाते हैं, और फिर आपको दोबारा से अपनी डिग्री को स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा एडमिशन भिजवाना पड़ता है एज ए फ्रेश कैंडिडेट। ये तो आपकी टर्म्स हैं एग्जाम्स और सप्ली एग्जाम्स के हवाले से। अब तीसरी चीज ये आती है इम्प्रूवमेंट, जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट में स्टूडेंट्स को एक चीज मैं ये क्लियर करता चलूं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपका पार्ट 1 है, आपने पार्ट 1 के पेपर दिए, उसके बाद आपने पार्ट 2 के पेपर देने हैं। पार्ट 1 का आपका रिजल्ट आ गया, उसमें आपकी कोई सप्ली नहीं आई है, कोई सप्ली आपकी नहीं आई है, बल्कि आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर हो गया। जब रिजल्ट क्लियर हो गया तो उसमें आपको मार्क्स यूं लगता है कि 400 है। अगर आपके बीए में अगर थर्ड ईयर में 400 मार्क्स हैं टोटल, और आपको ये लग रहा है कि यार मेरे 33 अगर नंबर ऐड करते हैं, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट्स में 33 नंबर चाहिए ना आपको पास होने के लिए, तो आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो अराउंड 132 मार्क्स बनते हैं, या 131 मार्क्स 132 मार्क्स बनते हैं। क्योंकि आपके अगर 30 नंबर हो 4 सब्जेक्ट्स के, तो 120 मार्क्स बने। 30 एंड 30 60 एंड 60 120 आपके मार्क्स ये टोटल हो गए। और उसके बाद 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 मार्क्स बनते हैं, और 120 प्लस 12, तो ये आपके बनते हैं टोटल मार्क्स 132। अगर आपके यहाँ पे 132 मार्क्स बन गए हैं, और आपको यही लगता है कि फोर्थ ईयर में भी मेरे 132 शायद मार्क्स आए, तो आपके टोटल मार्क्स तो बनते हैं 264। 264 मार्क्स बनते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट एडमिशन लेने के लिए, सेकेंड डिवीजन में जाने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 360 मार्क्स चाहिए। यही रेशियोज आप इसी तरह से इंटरमीडिएट और मैट्रिक के भी निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये सारा सिनेरियो समझा दूं। जब आपके 132 मार्क्स आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 में, तो स्टूडेंट्स के दिल में ये चीज जाती है कि हम बजाय इसके कि आगे फोर्थ ईयर का एडमिशन भिजवाएं, हम पहले अपनी थर्ड ईयर को इंप्रूव कर लेते हैं। थर्ड ईयर को हम पहले इंप्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप फोर्थ ईयर का एडमिशन भिजवाएंगे। लेकिन ये तरीका आपका गलत है। आप थर्ड ईयर को इंप्रूव नहीं कर सकते। जब आपकी पार्ट 1 की ये पेपर हो गए, आपके पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है? आपके पास दो टॉपिक्स होंगे, दो मेन जो आपके पास पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आप रह के काम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप थर्ड ईयर का दोबारा एडमिशन भिजवा दें। थर्ड ईयर का दोबारा एडमिशन भिजवा दें, एज ए इंप्रूवमेंट नहीं, आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट एडमिशन भिजवाएंगे, जिसमें यह है कि अगर आपकी कोई सप्ली आ जाती है वो भी आपकी किस्मत, अगर मार्क्स अच्छे हो जाते हैं तो वो भी आपकी किस्मत। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि आप फोर्थ ईयर का एडमिशन भिजवा दें। फोर्थ ईयर का एडमिशन भिजवाएं, अपनी फोर्थ ईयर को कंप्लीट करें। उसमें भी मान लीजिए कि आपके मार्क्स आ गए 132। अब आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए?
264, जब आपको चाहिए 360। ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक में मार्क्स कम ज़्यादा हैं, लेकिन आपका जो टोटल प्रोसीजर है वो यही होगा। आपको 360 मार्क्स यहाँ पे चाहिए आगे एडमिशन लेने के लिए। अब इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन ये मौजूद है कि आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को इम्प्रूव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन भेज सकते हैं। थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर को इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये आप दोनों कंबाइन भी एज ए इम्प्रूव डिवीजन, आपने अगर इम्प्रूव डिवीजन करनी है अपनी तो एज ए कंबाइन भी आप एडमिशन भेज सकते हैं। थर्ड ईयर का भी भेज सकते हैं, फोर्थ ईयर का भी भेज सकते हैं अपनी डिवीजन इम्प्रूव करने के लिए। और उसमें ये होता है कि आप लोगों के अगर ओल्ड वाले मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे, न्यू मार्क्स आपके कम आ जाते हैं, कुछ सप्ली आ जाती है, तो फिर आपके ओल्ड मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। और अगर आपके न्यू वाले जो पेपर आपने दिए हैं उसके मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके मार्क्स न्यू वाले ही कंसिडर किए जाएंगे, ओल्ड वाले मार्क्स आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। एक तो चीज़ इसमें ये होगी। सेकंड इसमें क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें ये बताएं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। ड्यूरेशन आप इम्प्रूव कब तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्ड ईयर के पेपर दिए हैं, फोर्थ ईयर के पेपर दिए हैं, डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, या मैंने इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर लिया है, मैंने मैट्रिक को कंप्लीट कर लिया है और मैंने स्टडी में गैप ले लिया, तो कितनी देर तक ये मेरा गैप इस तरह से रहेगा कि अगर मैं वापस आके अपनी डिग्री को इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं कब तक इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितनी देर तक। इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपने अपने उस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से एनओसी ना ले लियो। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने वहां से ले लिया है तो आप उस यूनिवर्सिटी से या आप उस अपने बोर्ड से खारिज हो गए हैं। आपका उस बोर्ड के साथ, आपका उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई लिंक नहीं रहा। आपने चाहे अपना रिजल्ट आने के फौरन बाद एनओसी ले ली है, वापस आप उस डिग्री को इंप्रूव नहीं कर सकते अगर आपने एनओसी ले ली है, क्योंकि उसके साथ आपका इल्हाक खत्म हो गया। आप उस यूनिवर्सिटी, आप उस बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे हैं। सेकंड क्या है कि अगर आपने नेक्स्ट डिग्री में एडमिशन ले लिया, नेक्स्ट डिग्री में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप वापस पिछली डिग्री को इंप्रूव नहीं कर सकते। दो सूरतें ये हो गई। अब तीसरी सूरत क्या है कि आपने एनओसी भी नहीं लिया, एनओसी भी आपने नहीं लिया, आपने नेक्स्ट डिग्री में एडमिशन भी नहीं लिया। ये दो कंडीशंस जो मैंने आपको पहले बताई हैं, दोनों में से आपने कुछ भी नहीं किया। अब आपके पास टाइम कितना है? अब आपके पास 2 साल का टाइम है। ये बोर्ड और यूनिवर्सिटी खुद देती है कि अगर आपका रिजल्ट 2022 में कंप्लीट हो गया है, 2022 में अगर आपने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपके पास चांस कब तक है? 2024 तक। 2024 तक आपके पास 2 साल का चांस है कि आप अपनी डिग्री को इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिग्री को छोड़ देते हैं, आप यूनिवर्सिटी से अपना इल्हाक नहीं खत्म करते, यूनिवर्सिटी के साथ आप लिंक्ड रहते हैं, बट आप अपने पेपर्स वगैरह नहीं देते, आगे किसी डिग्री में एडमिशन नहीं लेते, आप वापस उस डिग्री को इम्प्रूव नहीं करते, तो आपके पास 2 साल का टाइम होगा कि आप उन 2 सालों में वापस आके अपनी उस डिग्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया है, 2 एनुअल एग्जाम उसके बाद हो गए हैं, 2022 के एनुअल में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, 2023 के एनुअल गुजर गए, 2024 के एनुअल गुजर गए, और आपने इंप्रूवमेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, आपने एडमिशन नहीं भेजा, आपने डिग्री को इंप्रूव नहीं किया, तो वो फाइनलाइज होगी कि आपने उन अपने नंबरों पे आप मुतमिन हैं और दोबारा से उसे आप इंप्रूव नहीं करना चाहते। जितने नंबर आपके आ गए हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद आप दोबारा से इंप्रूव नहीं कर सकते उस डिग्री को। मजीद ये है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से दोबारा अगेन वो बीए या एडीए, एडीएस, एडीसी जो भी है वो आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह इंटरमीडिएट मैट्रिक का भी है, लेकिन ये है कि उससे पहले आपने किसी दूसरी डिग्री में, अगले नेक्स्ट डिग्री में एडमिशन ना लिया हो। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंप्रूवमेंट के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और होपफुली आपको हर एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड होगी बिकॉज मैंने इसमें तमाम तरह आपके सवाल जो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आपके जहन में उठते हैं, उन सब सवालों को कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।